खबरों में आगे बढ़ते बताएं, झारखंड में बालू की कालाबाजारी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अवैध खनन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोला। उन्होंने लिखा है कि बालू के अवैध खनन से सिल्ली के पुल समेत कई ऐसे पुल हैं जो गिरने की कगार पर हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने आरोप लगाते हुए सरकार और प्रशासन के मिलीभगत से बालू की अवैध तस्करी की बात कही। तो वहीं लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि मिलीभगत के खेल से राज्य का दोहन हो रहा है। देखिए, लगातार पिछले 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी राज्य में बालू की किल्लत की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करती रही है। बार बार बालू का विषय उठा है। आम जनता को हो रही परेशानी से सरकार को अवगत कराने का कार्य किया गया है। ऐसा नहीं है कि झारखंड की नदियों से बालू निकल नहीं रहे हैं, बालू निकल रहे हैं, लेकिन एक सिंडिकेट और कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि उसे सरकार में शामिल कई लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण बड़े धड़ल्ले से निर्भीक होकर के सूरज डूबते ही हाईवा गाड़ियों में वो बालू लद लद करके सड़क पे जानलेवा दौड़ लगाते दिखते हैं। सरकार तस्करी करा करके अपना हिस्सा उसमें से वसूल रही है, तो आज ये चिंता लाजमी है। बाबूलाल जी ने उठाया है सिल्ली का मैटर। भुरकुंडा में भी है, रामगढ़ के हजारीबाग जिला में भुरकुंडा में भी एक पुल है दामोदर नदी पर, उसकी स्थिति इसी तरीके से है। तस्करों ने इतना ज्यादा बालू उठा लिया है कि अब वो पुल का जो पाया है वो लगभग लटक सा गया और किसी भी दिन दुर्घटना हो सकती है। सीसीएल पैसा देने के लिए भी तैयार है उस पुल के निर्माण के लिए, लेकिन कोई उसमें पहल सरकार के द्वारा नहीं है। हम लोगों ने बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई सरकार में कोई इंटरेस्ट किसी भी डेवलपमेंट स्कीम के बारे में नहीं है। देखिए, तो इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारी सहयोगी रुचि शर्मा न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुक कर लेते हैं उनका। रुचि, आखिरकार इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए? बालू को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि सिल्ली के साथ ही ऐसे राज्य में कई पुल हैं जो बालू माफियाओं के निशाने पर हैं और इस कारण ऐसे पुल ध्वस्त होने वाले हैं। तो वहीं बालू के अवैध खनन को लेकर बीजेपी फ्रंट पर आई है और नेता प्रतिपक्ष का सपोर्ट कर रही है। बात करें तो रक्षा राज्य मंत्री ने भी यहां पर मुख्य सचिव को पत्र लिखा। तो वहीं जेएमएम पलटवार कर रही है कि समय समय पर कार्रवाई होते रहती है। रुचि, बिल्कुल आदित्य, देखिए सही कहा आपने, चूंकि बालू को लेकर के सवाल कई बार उठते रहे हैं, बालू को लेकर बवाल होता रहा है, लेकिन ये एक जटिल समस्या राज्य के लिए बन गई है। अवैध तरीके से यानी धड़ल्ले से बालू की कालाबाजारी जो है वो आए दिन देखने को मिलती है कई जगहों पर। सिर्फ जो नदियों पर बने हुए कई पुल, खास करके सिल्ली में ही एक नदी पर बने पुल जो हैं, अब वो कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं, कभी भी भरभरा कर गिर सकते हैं, क्योंकि जड़े जो पिलर है उसके नीचे से बालू का इतना उठाव हो चुका है कि कभी दुर्घटना कभी भी घट सकती है। ऐसे सिर्फ वही नदी नहीं, कई नदियों पर जो बालू का अवैध तरीके से उठाव जो है वो हो रहा है और ये आरोप झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने लगाया है। और देखिए, पिछले 6 वर्षों से कहें तो बीजेपी इस बात को, चाहे वो सदन हो या फिर सड़क हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ये उठाती रही है और यह कहती रही है कि सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रहा है, सरकार हो प्रशासन हो मिली भगत से हो रहा है। भले ही बीच बीच में टास्क फोर्स गठित करके इस पर कार्रवाई होती है, लेकिन वो उतनी कार्रवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि जो अवैध तरीके से बालू के जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो आज इतने निर्भीक हो चुके हैं। देखिए, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से यह आगाह किया है कि अब तो वो प्रशासन का भी इकबाल उनमें खत्म हो गया है। जब वहां प्रशासन की टीम पहुंचती है तो वहां पर भी हाथापाई जैसी नौबत आ जाती है। एक जगह का उदाहरण उन्होंने दिया भी है। तो ऐसे में देखिए, बालू की किल्लत जो है वो राज्य में बरकरार है। कई बार इसे लेकर के सवाल उठाए गए हैं और देखिए, देर शाम बीजेपी का कहना है कि जैसे ही शाम ढलती है
सूरज ढलने के बाद बालू की जो गाड़ियां हैं, बड़े बड़े हाईवा है, सड़कों पर दौड़ने लगते हैं। अगर रास्ते में चाहे कोई भी व्यक्ति आ जाए जांच के लिए, पुलिस कर्मी ही क्यों ना आ जाए, कुचलते हुए ये पार हो सकते हैं। तो ऐसे में इनका मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ है। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि जो वसूली का पैसा है, चूंकि जो लोग हैं इसमें कई पुलिस कर्मी ही ऐसे मिले हुए हैं कि वो सीधे पैसा मुख्यमंत्री के सचिवालय तक पहुंचता है। हालांकि ये नेता प्रतिपक्ष का आरोप है और यह कहना है कि पूरी ईमानदारी से वसूली का काम जो है वो पुलिस कर्मी भी करते हैं। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भले ही जारी हो आदित्य, लेकिन आम जनता जो है वो बालू की किल्लत से जरूर परेशान हो रही है। जी बिल्कुल रुचि, ये बड़ा मुद्दा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन आम जनता को बालू की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही बालू माफिया भी बेखौफ नजर आ रहा है। अब आगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने भी पत्र लिखा है कि आखिरकार क्या टास्क फोर्स का गठन होता है, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।